किसी और की माँ के बारे में क्या बोल गया अभी? श्रेया वॉज राइट। नाउ आई फील कि श्रेया सही कर रही थी, इनको बजा रही थी, इनको सही तोड़ रही थी। गाइस पिछले एपिसोड में श्रेया खान और योगेश रावत की काफी ज्यादा बड़ी बहस हो गई थी, जिसमें माँ बाप को भी इन्वॉल्व किया गया था। तो उसके ऊपर अभी श्रेया खान के बॉयफ्रेंड ऋषभ जायसवाल काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे, लेकिन उन्हीं के साथ में शिवेत तोमर भी काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे। शिवेत तोमर ने योगेश रावत को लेकर काफी बड़ी बात कही है, जो कि सुनने के बाद आप भी शॉक हो जाओगे। अभी जस्ट मैंने आज का एपिसोड खत्म किया एंड आज के एपिसोड में अगेन कुछ चीज़ें बोली गई जो कि बिलो द बेल्ट थी। मतलब बिलो द बेल्ट तो बहुत छोटा वर्ड है। मतलब आप किसी के माँ बाप के लिए एक शो में जाकर बोल रहे हो, सोचो आप कितना क्या मतलब मल्टी लेवल में। मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है उस स्टेटमेंट से जो योगेश ने श्रेया के लिए बोला है। आई पर्सनली फील दैट मेकर्स वो लाइन काट ही देते तो अच्छा होता, बट क्योंकि अभी वो स्टेटमेंट सुनने के बाद मेरा तो ब्लड बॉयल हो रहा है, जो मेरा खून खौल रहा है ना। मतलब आई कांट इवन टेल यू जितनी कैजुअली उसने वो स्टेटमेंट पास कर दिया किसी के पेरेंट्स पे, किसी की माँ पे इनडायरेक्टली। आई थिंक उसके अंदर इतना गुदा बोलने का इसलिए आया ना, मैं आपको क्लियर बताता हूँ, आप लोग सब मुझसे अग्री करोगे। इवन तो जो भी श्रेया के हेट भी करते गेम प्ले को, आई नो, बट आज श्रेया ने कुछ गलत बात नहीं बोली थी, पर्सनल नहीं बोली थी। शी वॉज आर्ग्यूइंग। गेम ही ऐसा है, आर्ग्यू होंगे, अभी देखो सब में आर्ग्यूमेंट्स होंगे, बट मुद्दा है कि जो स्टेटमेंट उसने बोला है दैट इज वेरी रॉन्ग। एंड आज वो इसलिए वो बोल के इजिली निकल गया ना, क्योंकि वो श्रेया थी और वो लड़की थी और वो उसको पता था वो उसका कुछ कर नहीं पाएगी। क्या करेगी, मुंह से ही बोलेगी ना। बट अगर किसी लड़के को वो बोलता ना, तो मैं बता रहा हूं शो साइड में रखते और दे थप्पड़ बजाते ना उसको, उसकी सारी हेकड़ी निकल जाती। ठीक है। और सिर्फ ये मैं नहीं कह रहा हूं, कोई भी होता ना, कोई भी लड़का जिसकी माँ को अगर आप ये स्टेटमेंट बोलते हैं, किसी के बाप को ये बोलते ना, शो गया तेल लेने भाई। इतना तोड़ते ना उसी शो के अंदर कि सारा एटीट्यूड सब निकल जाता भाई। और सिर्फ मैं नहीं, कोई भी लड़का मेरी जगह होता वो यही करता। वो बेचारी हेल्पलेस फील कर रही होगी, इसलिए वो कुछ कर नहीं पाई, वो बोल के चुप रह गई। बट हाउ डेयर ही। एंड मेरे को समझ नहीं आ रहा लोग कितने ज्यादा स्पाइनलेस है यार इस घर में। मतलब श्रेया वॉज राइट। नाउ आई फील कि श्रेया सही कर रही थी, इनको बजा रही थी, इनको सही तोड़ रही थी। बिकॉज दीज गाइज आर सो स्पाइनलेस टू द कोर दैट इतना सुनने के बाद भी कोई स्टैंड ही नहीं ले रहा है यार। किसी की माँ बाप को बोल रहे हो, उसकी माँ गेम खेलने गई है, उसके बाप गेम खेलने गए हैं, उसके मम्मी पापा थोड़ी गेम खेलने गए, श्रेया गई, उसको बोलो, जो बोलना उसको बोलो। पेरेंट्स को इन्वॉल्व करने की क्या जरूरत है उसमें। बट यार कल को यही बंदा कह रहा था कि उसकी मम्मी को शर्म आती है। अबे तुम्हारी मम्मी को शर्म आएगी मेरे भाई, जो तुम्हारी हरकतें हैं। चीटर तो एक नंबर के हो, उसके बाद साले तुम किसी के मम्मी पापा को बोल रहे हो किसी रियलिटी शो में। सच में तुम्हारे मम्मी पापा को और शर्म आने वाली है भाई योगेश, सच में। आई एम टेलिंग यू दिस। यू मे बी अर्न अ लॉट ऑफ फॉलोवर्स, मे बी अ लॉट ऑफ मनी यू विल अर्न आउट ऑफ दिस फॉलोवरशिप, बट योर मॉम एंड योर डैड विल हेट यू फॉर दैट, बिकॉज द वे यू आर अब्यूजिंग अदर पेरेंट्स, दैट इज नॉट एट ऑल करेक्ट, दैट इज नॉट एट ऑल राइट। कोई भी चीज इसको सही नहीं बोल सकती मेरे भाई। एंड मेरे को समझ नहीं आ रहा, मेरे को इतना मेरा ब्लड बॉयल हो रहा है एंड मैं इतना आज हेल्पलेस फील कर रहा हूं कि ये बोल के निकल कैसे गया। मतलब मैं सच बता रहा हूं, ये अगर किसी और सीजन के बिग बॉस या किसी भी और रियलिटी शो में किसी लड़के को किसी ने भी बोला होता ना भाई, मैं सच बता रहा हूं क्या होता। मैं सच बता रहा हूं, सब क्लिप काटने पड़ जाते। मैं सच बता रहा हूं, नॉट ओनली मी, एनी बॉय विल क्रैश हिज फेस right there and there if you abuse someone's, not even abuse, it was so disrespectful. भाई मैं चाहे कितना अगेंस्ट हूँ किसी के, एंड द ओनली गाय आई एम सपोर्टिंग इन दिस शो इज लैला, नो वन एल्स। बट माई वन थिंग जो मेरे को समझ ही नहीं आती है, इतने बड़े शो में सबने सुना ये लाइन जो अभी लास्ट में उसने बोली योगेश ने, कोई इसके अगेंस्ट खड़ा नहीं हुआ। कोई नहीं बोला कि भाई व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज इज दिस। एंड अभी मैं देख रहा था लास्ट एपिसोड में कह रहा था कि मेरी मॉम को स्टोरी पे लगाने में शर्म आती थी मेरी वीडियो। ये बोलने के बाद और आएगी आंटी को शर्म। भाई तू ये बोल रहा है तो अगर कि क्यों लगाऊं, तो मतलब इमेजिन तू किसी और की माँ के बारे में क्या बोल गया अभी। सोच, मेरे को नफरत है उन लोगों से जो किसी के माँ बाप के बारे में ऐसे बोलते हैं। मतलब नेटफ्लिक्स थोड़ा भी प्रमोटिंग यार, कट ही कर देते कम से कम
यार मजाक मस्ती गाली अलग होती है, ऐसी चीज़ें बोलना ना ऑन नेशनल टेलीविजन, आपके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, क्या सिखा रहे हो आप? और शुक्र है भाई कि वो बेवकूफ़ है अंदर शो के, मेरे जैसा कोई अंदर नहीं है अभी तक। आपको छोड़ो, पर मेरे को लगता है कि स्टैंड लेना चाहिए था भाई, जितने भी एटलीस्ट ये जो सो कॉल्ड बॉयज़ घूम रहे हैं घर में, मर्द बनते हुए बॉडी दिखा रहे हैं, एटलीस्ट स्टैंड लेना चाहिए था, बोलना चाहिए था भाई व्हाट इज़ दिस बिहेवियर। भाई कुछ लोग तो किसी और के सपोर्टर है, वो आएंगे बोलने, कुछ मेरे अपने जिन्होंने मुझे बोल दिया अभी तक। तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी लड़ाई इंडिविजुअल से होती है, उसके मॉम डैड से नहीं। मेरे हिसाब से सबके माँ बाप अच्छे होते हैं, सबके माँ बाप उन्हें अच्छी तालीम देते हैं, अच्छी परवरिश देते हैं। ये हम लोग होते हैं जो थोड़े से अलग रास्ते पे चले जाते हैं। मेरे एटलीस्ट मेरे मॉम डैड तो मुझे कभी नहीं सिखाया कि किसी और के माँ बाप के लिए कुछ ऐसा बोलो। हमने बस बड़े होकर थोड़ी गालियाँ सीख ली, तो हमारे मुँह से गालियाँ निकल जाती हैं, और वो भी सिर्फ आई तो नेवर मीन एनी गाली टू एनीवन, बट या पर ये सब आई डोंट थिंक सो। मैंने शायद 3 शोज़ किए, कभी भी आप लोगों ने मेरे मुंह से ऐसा कुछ सुना हो। एंड मैं कभी भी सपोर्ट नहीं करता कोई ऐसा कुछ किसी के भी मॉम डैड के बारे में बोले। आप बहुत चीज़ें बोल सकते हो, बोलो, इंडिविजुअल के बारे में बोलो, ऐसे नहीं। योगेश रावत के बारे में यहाँ पर शिवेत तोमर और ऋषभ जायसवाल ने जो कुछ भी कहा, उसके ऊपर अभी रोहित सिंह का भी रिप्लाई आ चुका है, जो कि योगेश रावत के दोस्त थे, और वहाँ पर जो उन्होंने जो कुछ भी कहा वो भी क्लिप में आपको दिखा देता हूँ। भाई पहले खुद ही तुम सामने से बाप बाप पे गा रहे हो, फिर तुम वो चले गए तो फिर तमाशा कर रहे हो, और उसमें तो उस वे में भी नहीं बोला जिस वे में वो ले गई। ऑफकोर्स वो वही बोलेगा, तो मैं बोलूँगा भाई ये रोड मेरे बाप की है और उसका मालिक कोई और है, तो मैं उसको अपने आप ही बाप बोल रहा हूँ उस बंदे को। तो फिर वो तो वही चीज़ सेंस वाली बात बोल रहा है। मैं होता तो मैं भी यही बोलता भाई वापस, हर कोई भाई यही बोलता कि ऐसी कैसी बात कर रही है, और पहली बात खुद तुम बाप पे जा रहे हो, तेरे बाप का है, ये बाप का है, वो बाप का है। तो बाकी गाइज योगेश अच्छा खेल रहा है, मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है, टास्क अच्छा कर रहा है, बातें सही जवाब दे रहा है, करेक्ट टू करेक्ट पॉइंट दे रहा है, जो चाहता हूँ मैं वैसे ही जवाब दे रहा है। मेरा भाई तो भाई ऐसा ही है, ब्लंट है जो है मुँह पे। जो ये लोग बोल रहे हैं ना कि भाई ये दोनों चीज़ें स्टेटमेंट सेम है क्या, तेरे बाप का है और तेरे कितने बाप है सेम है क्या स्टेटमेंट, ये मत देखो ना, ये देखो ना कि कुछ नहीं बोलना और तेरे बाप का है, ये दोनों सेम था? नहीं था ना, तेरे बाप का तो आया ना सामने से। तो फिर ये क्यों तुम कर रहे हो कि भाई सामने वाला पत्थर मार रहा है, सामने वाला ये पत्थर बोलेगा, तूने तेरे बाप का बोला तो तू भी तेरे बाप का बोल। अरे वो तो कुछ भी नहीं बोल रहा था ना, तो मत बोलते उससे जाके बोली क्यों रहे हो, तुम्हारी नहीं बन रही तो जब। तो वही बात है, अब वो सारी चीज़ें, और उसने उस वे में बोला भी नहीं, वो वही बोल रहा है, उसने वहीं पे क्लियर कर दिया, मैं उस वे में बोला ही नहीं है, बिलो द बेल्ट है ही नहीं, मैं उस वे में ले ही नहीं रहा। अब तुम उसमें उस चीज़ को उस वे में लेके वो सारा सीन क्रिएट करना चाह रहे हो, तो तेरे बाप का है को भी तुम अलग तरीके से घुमा के कुछ भी कर सकता है, वो भी रो सकता है बैठ के, ठीक है ना। और कोई सुनने क्यों आएगा यहाँ पे भाई, किसी भी कोई सुनने नहीं आएगा। तो या तो तुम बोलो मत, या फिर बोल रहे हो तो सुनने की हिम्मत रखो। और तो पता नहीं कैसे ही सारे लोग बोल रहे हो कि वो सेम नहीं है, ये नहीं है, बोले तुम तो भाई किसी को भी चीटर बुला रहे थे, प्रूफ हुआ था? नहीं हुआ था। कुछ हुआ, कुछ पता लगा उसके बारे में कि ऐसा है वैसा है या नहीं है? नहीं पता लगा। तुम तो फिर भी कुछ भी जजमेंट दे रहे थे उसके बारे में। उसने तुमको सिर्फ यही दिख रहा है कि उसने बोल दिया तेरे बाप का ये बाप, तुमने क्या क्या बोला था उसको भाई, जो इतने सारे लोग हो, ठीक है। मैं किसी एक को नहीं बोल रहा हूँ, मैं जो सारे जो फैंस है या जो भी मैसेज कर रहे हैं मैं उनको बोल रहा हूँ सारी चीज़ें, कि तुम भी तो किसी को कुछ भी बोल देते हो, किसी के भी कमेंट में जाकर गालियाँ दे देते हो, कैसे कैसे गंदी गंदी गाली देते हो, है ना। और अभी तुम ये बोल रहे हो ओ, क्योंकि तुम वही हो जो मैसेज कर रहे हैं वैसे, और तुम बोल रहे हो ओ उसने ऐसे बोल दिया, कितने बाप का है, ये वो फालतू, मतलब प्लीज़ यार। गाइस आपका इन सभी चीज़ों को लेकर क्या ओपिनियन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और उसके एपिसोड में योगेश रावत और श्रेया काटा के बीच में जो कुछ भी कहा था, उसे देखने में आपको क्या लगता है, कौन सही और कौन गलत, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर